विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। चलो आगे कौन सा था वाक्य करना? शब्द पूछने आपके। करेक्ट। फिर वापिस। हाँ चलो फटाफट बोलो। न ब्याही हुई लड़की जिसका ब्याह नहीं हुआ है। प्रमदा स्त्री होती है। कुंवारी नहीं कुमारी बराबर। अब इधर से पूछती हूँ पहले, फिर वो आपको थोड़ा आएगा। सरल है ऐसे, ज़्यादा इसमें नहीं है। जननी पता है। नटी नटी बोलो फटाफट। करेक्ट। पत्नी पत्नी। मही मही यानी पृथ्वी बराबर। ललना करेक्ट। रजनी किसका नंबर? रात्र। वापी वाह। सहचरी साथी। शोभा सौंदर्य। स्त्री के लिए कौन सा शब्द आया है? इसका नंबर है। हाँ हाँ, स्त्री के लिए नहीं, स्त्री के लिए। स्त्री इसको बोलते भार्या है, ललना है, लेकिन भार्या ब्याही स्त्री को और ललना है वो स्त्री के लिए। बेल मैत्रीन सखी सखी आता है इसलिए मैंने मराठी में पूछा। सोबतीन वो भी ये आता है। किसका नंबर है? सखी है। सखी के लिए और कौन सा शब्द है? सहचरी। रात रजनी। निशा वो आगे के पाठ में आया। ठीक है। तरुण स्त्री किसका नंबर है? तुझा आहे ना? हाँ तरुण स्त्रीला प्रमदा। युवा स्त्री। ये तो ऐसे ही। माता के लिए कौन सा शब्द है? कौन है? भागीरथी नदी नहीं, गंगा। संतति प्रजा। माफी दश धर्म में से पहला धर्म। लग्न न की हुई स्त्री या बेटी कुमारी। ठीक है तो हो गए। अब आत्मीय आत्मीय विशेषण है बराबर। उसका अर्थ यानी अपना स्वीय अपना। आधार आधार। फटाफट, टाइम अपने पास कम है, गवाने के लिए टाइम नहीं है। आश्रय। आरंभ। ऐसे सरल शब्द है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रासाद तलम। अच्छा। बलम बलम मतलब बल। कुछ भी नहीं। मेरे पास अब खड़ू है, चौक है। भरह बोझा। भूषणम विश्वम सूत्रधारः नाटक का डायरेक्टर। हिरण किसका नंबर? हाँ हिरण का अर्थ हरिण का अर्थ हिरण। अच्छा इधर से सीता का पिता जनक। नाटक
नाटक। एक देव ऋषि का नाम किसका नंबर है? नारद। हो। जाना, जाने के लिए धातु नहीं बोलना है, नाम बोलना है। जाना, ये तो पूछ रही हूँ ना। गमन, गमनम, गला, कंठ। बगीचा, बोलो भैया, या दूसरा शब्द? बाग हिंदी नहीं है, संस्कृत शब्द चाहिए। उपवनम। हाँ। राजमहल का ऊपर का भाग? प्रासाद तलम। नाटक का मुख्य, बोलो आप? सूत्रधार। हिरण, सम प्लस गम, सम गच्छते। इसको क्या बोलते हैं? बताओ। साथ जाना। बराबर, साथ जाना, बराबर। बहना, हाँ, संगच्छते। आ प्लस चर, आचरती यानी आचरण करना। तंत्रयते, पालन करना, रक्षण करना, चिंता करना। त्रुतरति, तरना। अवतरति, नारद कहाँ उतर रहा है? पृथ्वी पर, उतरना। परि प्लस नि, परिणयति, अपनयति, अप, अपनयति, दूर करना। संवर्धते, सम प्लस वृद्ध, संवर्धते, बढ़ना। शुच शोचते, दीदी बोलो। शुच शोचते, शोक। रुहरति, रुहरति, बोलो फटाफट। दोनों पाठ के वाक्य दिए क्या? शब्द सभी ज़्यादा हो गए। हाँ, विहार करना हो। रुहरत यानी मोहित करना। वी प्लस रु यानी विहार करना। विहारत, हाँ, विहारती मतलब मनोरंजन करना। वो का नहीं है, वो आगे का है। आगे, चलो आगे। ये तो आपका आ गए अच्छी तरह से। कल का पूछ रही हूँ। परसों का हो गया अभी। हाँ, अवंती, कांता, प्रिय स्त्री, प्रिय स्त्री या ब्याही हुई स्त्री, दोनों को। कौशाम्बी, क्रीड़ा, चिंता, वो तो सभी को पता है। क्या पता? जरा, दासी, सब सरल है वैसे। पूरी, नगरी, सहनगरी। पूजा, महिषी, महिषी यानी रानी, और महेश यानी भैंस, महिष। इसलिए ई एक निकाल के गलत लिखते हो तो बहुत उल्टा अर्थ होता है। महिष ई लिखते हो उसके साथ तो रानी अर्थ होता है। महिष यानी रेड़ा होते तसं अर्थ। अब हिंदी में क्या बोलते मुझे पता है। महिष, महिष म्हणजे रेड़ा, और महिषी यानी रानी। इसलिए वो अब रेड़ा को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। बड़ा वाला भैंस जो रहता है, भैंसा, भैंसा क्या बोल,
हमारे उसके लिए ओ काय रेड्यासारखं काय काम करते. रेडा बोलते मराठी में, अलग शब्द है. भैंस के लिए भैंस बोलते हैं है मराठी में, और वो जो दूसरा होता है उसको रेड़ा बोलते हैं. व्यथा, व्यथा, दुख. किसका नंबर है? वाचा, वाणी. ये सब इधर से पूछना. राम की स्त्री का नाम, किसका नंबर है? आपका हो गया ना? सीता. सब सरल है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं. पंचवटी एक जगह का नाम है. दुख, दुख पीड़ा हो गया ना? दुख पीड़ा. अभी एक मिनट. अनुराग, प्रीति. करबक, कलह, झगड़ा. गीतम, गीत. जरठ, वृद्ध व्यक्ति. हाँ. दूत, पता. नाग, और नाग शब्द का अर्थ सांप और हाथी. पल्लव, मौक्तिकम, रक्त. क्या है? विशेषण. बराबर. विरूप, कुरूप. ये क्या है? विशेषण. संदेश, संदेश. स्वस्थ क्या है भैया? यानी विशेषण. बराबर. हितम, क्या है? विशेषण है. विशेषण. निर प्लस गम, निर क्या हो तो निकल कर जाना. प्र प्लस दा, कहाँ गई प्रमदा? प्र प्लस दा पूछ रही हूँ मैं, प्रमदा कहाँ से आती है? ये काज कुछ. हाँ चलो फटाफट. दूध द्योतते, फटाफट, अपने पास टाइम बहुत कम है. दूध द्योतते, प्रकाशना. उत प्लस पतति, उत्पत्ति ऊपर उड़ना. परि प्लस वृ, परिव्रियते, घेरना, घेरना. नि प्लस वृत भैया, किस कैसे चलेगा? नि वृत का वर्त बनता है. निवर्तते ने वापिस आना. प्र प्लस था, निकलना, यानी निकल कर वापस आना, ऐसा उसका अर्थ है. निवर्तते, वहां से वो निवृत्त हुआ यानी वापस आए. प्र प्लस था, प्रस्थीयते, प्रस्थीयते. आत्मनेपदी में मार्गस्थ होना, मार्ग पर आना जाना. प्रहीयते भैया, प्रहीयते. प्रतिष्ठते लिखा है तो प्रस्थान करना. प्रतिष्ठते लिखा है. अच्छा, प्र लगाने के बाद शायद वो बदलता होगा, इसलिए मेरे ध्यान से निकल गया. ठीक है. आह्लादयति, आनंद देना. बराबर. अब इधर से पूछना पड़ेगा. वृद्ध मनुष्य, जासूद. क्या? दूध, दूध को दूध ही बोलते हैं आपको. दूध. हाँ, मेरे पास मराठी पुस्तक है ना. हाँ. अंकुर, पल्लव. हाँ, एक जण सांगा. मोती, बराबर. लाल, रक्त. क्या है वह? बराबर. निकल कर जाना. धातु कौन सा है? एक मिनिट. तुझा नंबर आहे का? मेरी गच्छती. ज्याच्याकडे बघायला त्याच्याकडे उत्तर देऊ दे ना. हां. प्र प्लस दा, नहीं उल्टा हो गया मेरा भी. प्रकाशना, सांगा था. प्रकाशित करना, प्रकाशित करना. प्रकाशना जो अब लिखा होगा वहाँ पर. हाँ. द्युत नहीं बोलना, द्युत द्योतते. प्रकाशित करना. आए. घेरना, कौन सा धातु?
अभी आपने ये बोला था उसको। अच्छा आपने बोला था परी। परी प्लस लिखा भी है अपन ने उसमें परी वी परिव्रियते। परिव्रियते। वापिस आना बोलो। वापस आना आना। परत ना वापिस आना। वापस आना निवर्तते। भेजना भेजना प्रहीयते। प्रहिते। ये भी दिया है शायद एक ही सेम दो इसके वाक्य थे इसलिए काल ज़्यादा हो गए थे। अतिव 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 विशेषण है, अव्यय है, विशेषण है अव्यय। अव्यय है हाँ। यानी उसका अर्थ क्या है? बहुत। अनुष्ठानम अब आज्ञा करना। अनुष्ठानम आज्ञा करना। अयोध्या ठीक सरल है। अवचय दीदी बोलो। अवचय 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 ये क्या है? ये पुल्लिंगी अकार अकारांत पुल्लिंगी शब्द है काय? चुनना इकट्ठा करना। हाँ उदकम सरल जल। काम दीदी बोलो। काम ग्राम कक काम बोलो फटाफट टाइम नहीं अपने पास बोल। हाँ काम है यानी इच्छा। कौमुदी कौमुदी रात में क्या रहते हैं? तारी चंद्रिका चांदनी। चंद्रिका चकोर पक्षी का नाम। छाया छाया ठीक। दक्ष भैया बोलो। सावधान क्या है यह? विशेषण। तृष्णा बोलो दीदी। कृष्णा मतलब क्या लगती थी ऊपर को? प्यास। तो इतना अभी इतने दिनों में दुख के दिनों में क्या लगेगी? लोग दोनों इसलिए कल ज़्यादा हो गए थे पूरे। हाँ निरतिशय निरतिशय अतिशय क्या है? विशेषण। निशाचर दानव राक्षस। परम बोलो दीदी। क्या? परम परम मतलब परम। अतिशय अतिशय क्या है यह? अव्यय विशेषण। विशेषण। पुण्य पुण्य पवित्र विशेषण। प्रतिष्ठापनम बराबर। प्रभूत प्रभूत बहुत क्या है वह? विशेषण। प्रवर्तनम प्रवर्तन प्रवृत्ति स्थापना। प्रवाह प्रावीण्यम। ये तो अभी लिखे नहीं सही। प्रावीण्यम सब लिखे दो दो पाठ के वाक्य हे शब्द है इस और अगले पाठ के इसलिए इतने कल हो गए थे। नहीं विशेषण नहीं है। प्रावीण्यम होशियारी ये पूर्ण उस साइड लिखा था मैंने। प्रावीण्यम। प्रिय 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 इष्ट। बाहुल्यम बड़ा बहुलपन। मंडप मंडप मंडप। मत्स्य मछली माधुर्यम मिठास। टास। मानव मानव रथ्या रत्ता मतलब एक पुरुष नहीं। ये क्या? रथ्या हाँ पढ़ा था। रस्ता। हाँ वचनम वचन। वल्लभ वल्लभ प्रिय व्यक्ति। प्रियपति। वाणी ठीक। शीला शीला पाषाण। शिला हाँ। शिला पत्थर। श्रद्धा विश्वास। संघात संघात यानी समुदाय। संभार संभार मतलब तैयारी। तैयारी। संभारा हाल दिया था शायद मैंने उसमें बहुच नहीं आता है वो वैसे। सम्मार्जनम झाड़ू लगा। झाड़ू लगाना। सदैव संभार साहित्य यानी वो सामग्री भी देते हैं या समुदाय भी साहित्य भी देते हैं। महाराज की बात नहीं बोलते ना।
सदैव, हमेशा, अभी बाकी की चर्चा बाद में। विशेषण में देते हैं सदैव, सदैव अव्यय। आगे है तो स्निग्ध भैया, आपने पूछा था वो क्या है? स्निग्ध, रूखा नहीं होता है स्निग्ध का। आपको याद है? मुझे याद है, हमको सोच के बताई थी, भूल गई। स्निग्ध जो हृदय से कठोर नहीं रहता है, वो उल्टा कोमल, ममतालु उसको बोलते हैं। वो जिसका हृदय कोमल रहता है, माँ का हृदय जैसे कोमल, उसको ममतालु, ममता ने माँ। कोमल भी लिख सकते हो उसको। हाँ लिखो। फल फलती दिया है क्या? ये मुझे याद नहीं, कल दी फल नहीं दिया ना। फल फलती सफल होना, तृप्त होना दिया है। निरुद्धते, रोकाजन। विहरती, आप बोलो जो पिछले पार्ट में बोल रहे थे। मतलब आनंद, मनोरंजन करना। मनोरंजन करना। सम प्लस रुद्र, समृद्धते, उन्नति करना। क्रीडती खेलना। चरती चरती भटकना, घूमना। फिरना। सब आठ और चर का समान अर्थ है सब जगह। अर्हति, अर्हति, अर्ह, 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 अर्हति बोलो। हाँ योग्य होना। अब इधर से इधर कल पूछते क्योंकि हम लोग 1:30 बज गए इसको ही। संभारा हो बहुवचन एक, वो यूज करते समय ही संभारा ही यूज करना है बहुवचन। हाँ फटाफट फटाफट वाक्य करने हैं। कहाँ तक किए थे वाक्य? सखी, हाँ बोलो भैया। गच्छामि नद्या स्थिरम। आप पहले संधि विच्छेद करो ना इसका। सखी, अब यहाँ पर गच्छामि, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर नद्याः तीरम। अब ये सखी क्या है? संबोधन है। गच्छामि नद्याः, हाँ संबंध। तीरम, तीरने कौन सी विभक्ति है? तीरम कर्मणि विभक्ति, कर्म की विद्या का एक वचन, बराबर। इसको क्या होगा? हे सखी। हाँ अब ये नद्या है ना, तो पंचमी षष्ठी एक वचन है, षष्ठी लेना है। तो नदी के किनारे पर या नदी के किनारे हे सखी। कर्ता कौन है इसमें? है नहीं, निकालो। नहीं तो अहम है ना, तो अहम यानी मैं। हाँ आगे नदी के तीर पर हूँ, तीर पर जाती हूँ। हे सखी मैं नदी के तीर पर जाती हूँ। आगे का वाक्य दीदी बोलो। गोदावरिया जले, गोदावरिया जले गजौ, जले गजौ विहरतः, विहरतः बोलो। विहरतः क्या है? अच्छा गजौ क्या है? गजौ है गजौ करता ले सकते। मुझे पक्का बताओ ना, ले सकते कि आपने वाक्य किया है ना? हाँ तो फिर क्या लिया है उसका अर्थ करते समय? गलत है ये बाकी। तो यहाँ पर कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? इधर है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। तो यहाँ पर बाकी के गोदावरिया कौन सी विभक्ति है? गोदावरिया है तृतीया का एक वचन।
षष्ठी का एक वचन है। हाँ, अब षष्ठी का एक वचन बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर षष्ठी के एक वचन में क्या आता है? तो विसर्ग है नहीं है, तो पहले इसको संधि करो, उसकी संधि निकालो पूरी। गोदावरिया हा जले गजव। हाँ बराबर, अब सही बात है। अब बोलो। हाँ, दो हाथी क्यों नहीं लिख सकते? लिखो, दो हाथी गोदावरी, हाँ षष्ठी है ना, गोदावरी के जल में मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन नहीं, जल में क्रीड़ा करते, ऐसा लिखा तो भी चलता है। मैंने ऐसे लिख दिया था, दो हाथी मनोरंजन करते है और का एक वाक्य कुछ मतलब निकालना चाहिए उस वाक्य में। संस्कृत में इधर उधर शब्द होंगे तो उसका एक वाक्य बनाना पड़ेगा ना। पहले है ना, कर्ता नहीं समझ रहे थे ना। चलो आगे, सांग पटापट पुढचं। हाँ, ग्रीष्मे नदीनामुदकेषु हाँ हाँ नृपाः प्रमदाभिः क्रीडन्। हाँ पहला हाँ संधि है इसमें, हाँ संधि निकालो। ग्रीष्मे नदीनाम उदकेषु नृपाः है क्या इसमें बीच में शब्द? नृपाः ठीक है, रह गया था। नृपाः प्रमदाभिः क्रीडन्ति क्रियापद है। प्रमदाभिः हाँ साधन, कौन सा मूल शब्द है यहाँ पर? प्रमदा। यहाँ पर नृपा, नृप मूल शब्द है, नृपः मूल शब्द है, उसके कौन सा वचन है यहाँ? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही करता है। क्रीडन्ति क्रियापद है। हाँ उदक वचन है। नदी नाम बहुवचन, और नदी नाम बहुवचन, और ग्रीष्मे सप्तमी का एक वचन। अब अर्थ करो। राजा युवा स्त्रियों के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में नदी के जल में क्रीड़ा करते हैं। राजा युवा स्त्रियों ग्रीष्म ऋतु में युवा स्त्रियों नदी के जल में या पानी में युवा स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ाओं से क्रीड़ा करते हैं। तृतीया में सह शब्द भी आता है, वो कभी कभी उसके वो गर्भित होता है वो, इसलिए वो वहाँ लिखा। नहीं तो आप स्त्रियों के द्वारा क्रीड़ा करते थे, स्त्रियों के साथ ही करते हैं ना, तो गर्भित है उसमें। और कभी भी सह एक शब्द आता है, उन्होंने दिया नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ प्रमदाभिः ही सह, तो सह अव्यय के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। तो क्या हुआ कि राजा ग्रीष्म ऋतु में, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है ना अपनी, तो ग्रीष्म ऋतु में नदी के जल में युवा स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता है ना, एक ही ना राजा, तो राजा हाँ करते हैं, बहुत सारे हैं फिर। आगे बोलो भैया।
लतानां मंडपम प्रविशन्ति बोलो फटाफट। प्रविशन्ति क्रियापद, मूल धातु प्र प्लस विश, कौन से गण का है विश? प्रविश, प्र प्लस विश, विश विशति षष्ठ गण का है। क्यों? तो यहाँ पर क्या है? प्रथम गण के लिए विकरण लगाने के पूर्व में नियम क्या है? प्रथम गण के धातुओं को विकरण लगाने के पूर्व में अंत्य स्वर अथवा उपांत ह्रस्व स्वर इनका गुण होता है। यहाँ पर गुण हुआ का? ई का गुण क्या होता है? ऊ का, ऊ का, ऊ का, ऊ का ओ, रू का, रू का अल, अल। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर यहाँ अंत उपांत ह्रस्व स्वर है ना, तो इनका गुण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर होता नहीं है, इसलिए अ लगाते समय अ भी लगा है और यहाँ गुण नहीं हुआ है, तो षष्ठ गण का धातु रहता है। अब कर्ता कौन है? ललना। हाँ, कौन से पुरुष का कौन सा वचन? हाँ, बहुवचन। मंडपम कर्म हो गया, कर्म की विभक्ति द्वितीय का मूल शब्द क्या है? मंडप, मंडपम ही होगा ना, नपुंसकलिंग है मंडप, तो मंडप है बराबर, नपुंसकलिंगी पुल्लिंगी शब्द है। लता नाम संबंध, मूल शब्द कौन सा है? लता। लता का कौन सा वचन है? हाँ, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है बराबर। अब वाक्य करो। संधि कुछ है क्या इसमें? नहीं है। हाँ, फिर आगे कर्ता ले लो पहले। स्त्रियां बेल या लता ही लिखते हैं अभी। हाँ, लताओं के मंडप में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पर द्वितीय है, लेकिन यहाँ पर मैं लगाया, कौन सा नियम लगा? कोच लगना चाहिए था, आपने मैं क्यों लगाया? उसका नियम क्या है? ऐसा नहीं, उसका नियम है। संस्कृत के लिखते समय ऐसा थोड़े होता है। इतने बार हुआ नियम। हाँ, गतिवाचक क्रियापदों की प्रवेश करना वो गतिवाचक, तो इसलिए संस्कृत में तो द्विवचन ही लिखेंगे, पर हिंदी में उसको हाँ, ठीक। आगे का वाक्य दीदी बोलो। बोलो फटाफट। वाक्यां कमलानि प्ररोहन्ति। कमलानी प्ररोहन्ति। बोलो दीदी। वाक्यां जो है ना, सप्तमी का एक वचन। मूल शब्द क्या है? वापी। वापी का वाक्यां कौन से? सप्तमी का एक वचन। कमलानी क्या ले लिया? कौन कुछ भी लेना थोड़ी चलता है, तो कर्म गलत हो गए ना। करता चाहिए ना, यहाँ पर प्रोरोहंती है, तो बढ़ना कौन बढ़ रहे हैं? तो कमल क्या हो गया? तो आप कर्म क्यों ले रहे हो? ऐसे मेरी मर्जी, मुझे कर्म लेना है। कर्म तो क्या हुआ? कुएं में
संधि कुछ है क्या इसमें? नहीं है। तो वापी यानी कुआं, कुएं में, ये रस ये आएगा ना आपका। कुएं में कमल बढ़ते हैं। बहुत सारे। बोलो आगे का वाक्य। वृक्षाणां छायासु शिलायां मुपविशति। हाँ, संधि विच्छेद करो पहले। छायासु उपविशति क्रियापद। सप्तम शीला, मूल शब्द कौन सा है? शीला का सप्तमी का, छायासु में सप्तमी का बहुवचन। आगे वृक्षाणां बराबर। अब अर्थ करो। कर्ता कौन है? वह यहाँ पर यानी इसमें नहीं है, तो नहीं है तो निकालो। उपविशति है तो क्या आएगा वहां पर? सह। सह। अब करो अर्थ। वह वृक्ष कितने हैं? तो वृक्षों की छाया में पत्थर पर एक है ना, बैठता है। वह वृक्षों की छाया में पत्थर पर बैठता है। दीदी कुछ ये लिखी नहीं है इसमें धातु उपविशति को क्या बोलते हैं? उपविश पीछे लिखवाया होगा कहीं पर, दिया होगा। नहीं दे नहीं। उपविश ने बैठना, विष मतलब घुसना है, और उपविश ने बैठना दिया है। उपविश शब्द पक्का दिया है। क्या उनसे पाठ में बताती हूँ मैं कल आपको। अभी कब दिया है? दिया तो हूँ। भैया बोलो आगे का वाक्य। कृष्ण हाँ, कृष्णो भार्याया विनयम शंसति। हाँ, संधि। हाँ, यहाँ पर ये ओ है तो इसको क्या करना है? कृष्ण। कृष्ण भैया भार्याया, क्योंकि ऐसा कोई शब्द होता नहीं तो भार्या चलाया, तो भार्याया कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? षष्ठी विभक्ति का एक वचन बराबर। अब ये विनयम। आगे कृष्ण पत्नी के विनय, विनय ने नम्रता, विनय से स्तुति करता है। विनय से कहाँ स्तुति करते? विनय कौन सा है? कौन सी विभक्ति है ये? विनय द्वितीया का एक वचन है तो हाँ, लेकिन यहाँ पर आप क्या यूज करें उस पर डिपेंड है अपने पीछे। शौसने तो स्तुति करता है। अब क्या आएगा? विनय के साथ। तृतीय थोड़े स्तुति करना, रक्षण करना, ऐसा हो तो क्या होता है कर्म के लिए? पत्नी के
उसका अर्थ स्तुति करना। तो यहाँ पर की क्यों लगा? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था स्तुति करना, रक्षण करना, इस प्रकार दो दो इसमें यदि अर्थ धातु का बता रहे हैं तो यहाँ पर षष्ठी लगती है। षष्ठी का अर्थ वाले प्रत्यय हिंदी में लगते हैं, लेकिन यह क्या है? यह कर्म ही है, षष्ठी नहीं है। नहीं तो इसका यदि हम करेंगे तो बिना यश से नहीं करना है, क्योंकि षष्ठी का संबंध डायरेक्ट क्रियापद के साथ बिल्कुल नहीं होता है। समझ में आया? आगे चंद्रो निशाया निशाया वल्लभ। हाँ संधि। हाँ हाँ काय लक्षात आत आहे का बघ घरात? हाँ पहले हाँ यहाँ पर क्या होगा? चंद्र। ओ है तो चंद्र हुआ, और आगे निशा निशा यहाँ बोलना। आपका वल ये बड़ा वाला छोटा वाला जो है ना उसको अच्छी तरह से करो। ये दोनों सही है, एक के पीछे एक लिखो या ऐसा लिखो। तो ये तो क्या अर्थ होगा इसका? चंद्र रात का। निशा यहाँ है ना, तो निशा कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन है, तो निशा का, निशा का रात का लिखो, रात का वल्लभ यानी पति, प्रिय पति। प्रिय पति अलग अलग लिखा है, तो प्रिय पति चाहिए। चंद्र रात का, हाँ प्रिय पति है, वो एक ही होना चाहिए, प्रिय पति। वहाँ पर वैसे ही लिखा है पुस्तक में, लेकिन वो प्रिय पति ऐसा, वल्लभ है ना प्रिय पति। प्रिय अलंकार है, प्रिय पति, प्रिय पति है, अलंकार में ऐसा यूज किया जाता है। चंद्र रात का प्रिय पति है। आगे कन्यन्यो नहीं, कन्ययोः असेल, कन्ययोः। हाँ कन्ययोः विवाहस्य संभाराः पहले संधि कन्ययोः, वेळ कमी आहे आपल्याकडं, पण हे ती चेष्टा करू ना। विवाहस्य क्रियन्ते संभाराः विवाहाचे षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का द्विवचन। विवाहस्य षष्ठी का द्विवचन, विवाह षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का एक वचन, और कन्ययोः षष्ठी का द्विवचन। अब ये वाक्य कौन सा है? कर्तरी कर्मणि, कर्मणि वाक्य है, बराबर। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ? दो कन्या के विवाह की तैयारी की जाती है। की जाती है ना, और यहाँ पर कर्म ही है ना, कर्म और क्रियापद। करते यानी प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन है? बहुवचन है। और ये यदि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो ये क्या हो गया वाक्य में? कर्ता का क्रिया। कर्मणि वाक्य में प्रथमा विभक्ति किसकी होती है? कर्म की होती है, तो ये कर्म हो गया। कर्ता कहाँ है? कर्ता है नहीं इसमें, बराबर। हाँ अब लिखो इसका अर्थ। दो कन्याओं के
विवाह की विवाह की तैयारी की जाती है। तो तेल में दो में आता है तेल। नहीं, तैयारी तैयारी ऐसे की जाती। कन्याओं के विवाह की तैयारी की जाती है। बोलो कुल पूरा फटाफट। हाँ, जनन्यो जनन्यो राज्ञा मनोरुध्यते मनोरुध्यते रामः। वाक्य संधि विच्छेद करो पहले इसमें। जनन्योः जनन्योः आज्ञां या आज्ञां अनुरुध्यते च, यहाँ पर रुध्यते। अनुरुध्यते रामः। कौन सा वाक्य है यह? कर्मणि वाक्य है। हाँ, किस पे से समझ में आया कर्मणि है ऐसा? क्योंकि इसमें मूल शब्द अनुरुद्ध है। हाँ अनुरुद्ध प्लस या प्लस थे। हाँ, इसलिए वहाँ पर अनु प्लस रुद्ध है। हाँ, तो अनुरुध्यते तो ये कर्मणि हो गए ना। तो जनन्यो षष्ठी का बहुवचन। अनुरुध्यते चतुर्थी नहीं है, षष्ठी वा अनु प्लस रुद्ध आज्ञा मानना आता है ना वो तो ठीक है। रुद्ध धातु मुझे ऐसा लगा कि वो चतुर्थ गण का है। चतुर्थ गणातला ना। तो इसलिए वो कर्मणि वाक्य नहीं, कर्तरी वाक्य है फिर अनुरुध्यते। अनु चतुर्थी के लिए यही लगता है ना। हाँ, रुद्ध है तो क्या हुआ उसमें? चतुर्थ गण हो गया ना। आज्ञा मानता है। हाँ, कर्मणि नहीं है ये वाक्य। अनु प्लस रुद्ध धातु यह चतुर्थ गण आत्मनिपद धातु है, इसलिए कर्मणि वाक्य नहीं है, कर्तरी ही है। हाँ इसलिए अब यहाँ पर अनुरुध्यते क्या हुआ? क्रिया। राम कर्ता, आज्ञा कर्म और जनन्य हो षष्ठी। कौन सी विभक्ति? षष्ठी का माला या कहाँ है? यो है। हाँ, तो षष्ठी का द्विवचन। तो क्या है यहाँ पर? माता कितनी है? तो कौन? अब कर्ता पहले ले लो। कर्ता कौन है? राम। माता कितनी है? दो। दो माताओं की आज्ञा मानता है। आगे का वाक्य सख्यो हो ना। सख्यो हो परमः
परमः स्नेहः शकुन्तलायाः। बोलो दीदी। हाँ, सख्यो हो क्या है? हाँ, कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? कहाँ यहाँ पर विसर्ग संधि का होता ही नहीं ना। तो सख्यो हो कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन? षष्ठी का द्विवचन। तो कितने सखी हो गए? दो सखियों पर। अब यहाँ शकुंतला या है कौन सी विभक्ति है? शकुंतला या है कौन सी विभक्ति है? बोलो शकुंतला शब्द पूरा। शकुंतला हाँ प्रथमा। शकुंतलाम शकुंतले शकुंतला द्वितीय। तला हाँ द्वितीया। हाँ हाँ शकुंतलया तलाभ्याम तृतीया। याई क्यों? शकुंतला शकुंतलायै शकुंतलाभ्यः चतुर्थी। हाँ बरोबर। हाँ शकुंतलायाः आगे। हाँ चतुर्थी शकुंतलायाः पंचमी। ये पंचमी का हो गया ना। और शकुंतलायाः शकुंतलाभ्याम शकुंतलाभ्यः पंचम। और पंचमी हो गया। अब षष्ठी बोलो। शकुंतलायाः शकुंतलायोः मालयोः। षष्ठी। तो यहाँ पर क्या हो गया? कौन से विभक्ति का कौन सा वचन करना है? शकुंतलायाः। हाँ कि पंचमी क्यों नहीं करनी? शकुंतला से कुछ ले रहा है, जे रहा है, कुछ हो रहा है उसमें। तो शकुंतला यानी शकुंतला शब्द का षष्ठी का एक वचन है। अब स्नेह क्या है? हाँ विशेषण। हाँ परम भी विशेषण है। अब इसमें क्रियापद नहीं तो है लगाना है, उसमें क्या है? सीधे सिंपल है अस्ति। हाँ दो सखी। हाँ पहले शकुंतला को लेना पड़ेगा, फिर दो सखी आता है वाक्य। हाँ क्योंकि शकुंतला षष्ठी विभक्ति है ना। अब षष्ठी का संबंध लगाना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं तो। हाँ शकुंतला का। हाँ दो। अब ये सख्यो है कौन सी विभक्ति बताई आपने? षष्ठी और वचन लेना है। हाँ तो ये सप्तमी का द्विवचन लेना है यहाँ पर। हाँ तो शकुंतला का कितनी है? दो सखी हैं। हाँ दो सखियों पर। सखियों पर परम स्नेह है, परम प्रीति है। बोलो आगे का। कौमुद्या शोभा संहरति। कौमुद्या शोभा चित्तम हरति प्रथम पुरुष का एक वचन। आप पहले संधि विच्छेद करो ना। कौमुद्या कौन सी विभक्ति? नहीं संधि कौमुद्या। हाँ ठीक है, नहीं आता इसमें कौमुद्या नहीं आएगा। बराबर ठीक है ना। हाँ तो मैंने वैसे ही लगा। आप बरोबर है, आप बरोबर है। कौमुद्याः है, कौमुद्याः बराबर ठीक। आप बोलो। लेकिन आगे तो
तो लोप नहीं किया ना उसका, वैसे का वैसा रेखा संधि हुई नहीं वहाँ पर। हाँ तो क्या हुआ? वो अर्थ बताऊं? हाँ, हरति क्या है? हरति क्रियापद है। चित्तम क्या है? कर्म है। द्वितीय का एकवचन। चित्तम हरति। शोभा, शोभा नहीं है वो। शोभा है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। कौमुद्याः शोभा चित्तम हरति, बराबर हो गया वाक्य। हाँ, हरति क्या है? हरति क्रियापद है। चित्तम कर्म है। शोभा कर्ता है और कौमुद्या साधन है। तृतीया का साधन क्या दिख रहा है? नहीं है। संबंध है तो कौमुदी यानी हाँ, तो चांदनी की बहुत सारी है ना, इसको नहीं एक ही है। चांदनी की, चांदनी का सौंदर्य है शोभा की, शोभा लिखेंगे तो शोभा मन को मोहित करती है। मोहित करती है, ये आया है ना आपको, रुहर मोहित करना, वो यहाँ पर लगाना। बोलो भैया। बुधानाम वाण्याम सदैव माधुर्यम वर्तते। हाँ बोलो, संधि है क्या इसमें? कुछ नहीं है। हाँ बोलो आगे। बुधानाम षष्ठी का बहुवचन, वाण्याम सप्तमी का एक वचन, सदैव अव्यय। हाँ, माधुर्यम एक वचन, वर्तते बराबर। अब बुध यानी हाँ प्रज्ञ, हाँ प्रज्ञजनों की वाणी में सदैव माधुर्य यानी मधुरता होती है। मधुरता ना, तो मधुरता होती है। माधुर्य शब्द का अर्थ ही मधुरता। चलो फट। कांताया वचनम क्रियते रामेण। हाँ इसमें दो तृतीया कहाँ तृतीय दो बार आ रहे हैं? एक ही अब कांता शब्द का कांता या कौन सी विभक्ति? हाँ तो संधि होगी, इसकी संधि निकालो पहले। कांता या आगे वचनम क्रियते रामेण। सही, अब आप समझ लो आगे का इसका अर्थ क्या हो गया। हाँ, अब ये वाक्य कौन सा है? क्रियते क्रियापद है तो कर्मणि वाक्य है। हाँ तो बोलो अब। राम कांता है स्त्री, प्रिय स्त्री लिखती हूँ अभी मैं। स्त्री के वचन किया जाता है, यानी पालन किया जाता है, लेना पड़ेगा, किया जाता है। प्रिय स्त्री के वचन किया जाता है ना, को किया जाता है। करो फटो। दास्या वचनेषु
महिषा निरतिशया निरतिशया श्रद्धा श्रद्धा प्रथमा का एक वचन विभक्ति का एक वचन हे प्रथमा विभक्ति का एक वचन निरतिशया विशेषण निरतिशया विशेषण महिषा किसका विशेषण है निरतिशया हाँ वो विसर्ग संधि भी करनी संधि करने का हाँ पहले संधि करेंगे दासा ऐसे कौन सा विभक्ति दास से ऐसे कौन सी विभक्ति है लेकिन वो यहाँ पर दासी के द्वारा वचन से ऐसा अर्थ नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पर दास्याह होना चाहिए तो दास्याह नहीं विसर्ग का लोप हुआ होगा वचनेषु बाकी की कहीं यहाँ पर है क्या बाकी का कहीं पर संधि महिषाह का महिषाह ठीक है एक मिनट कुछ गलत लग रहा है देखते एक बार वो विसर्ग महिषा विसर्ग में आए और आगे भूल जाएंगे यहाँ भी विसर्ग में आए और आगे भूल जाएंगे ठीक है आएगा ठीक है अर्थ करो इसका अब दास्याह कौन सी विभक्ति है वचनेषु बहुवचन महिषाः हाँ षष्ठी का एक वचन निरतिशया किसका विशेषण है हाँ श्रद्धा का विशेषण है हाँ विशेषण किसको कहते हैं जिसका विशेषण है उसकी लिंग वचन विभक्ति लगती है तो श्रद्धा का विशेषण है ना तो श्रद्धा स्त्रीलिंग है इसलिए निरतिशया हो गया कि पुरुष की होती तो निरतिशय पुरुष स्त्रीलिंग है इसलिए क्या और नपुंसकलिंग होता निरतिशयम वर्णम या आगे जो भी नपुंसकलिंग जो लगाना है तो जिसका विशेषण है उसके लिंग वचन विभक्ति विशेषण को लगती है हाँ हाँ अब इसका अर्थ करो रानी का दासी के वचन पर अतिशय विश्वास है रानी का दासी के वचन पर दासी के वचनों पर अतिशय विश्वास है वचनों पर अतिशय श्रद्धा है होगा नहीं अभी 4 वाक्य बचे हैं और लिखो आप करके लाना कल टाइम खत्म हो गया लेकिन आपका हाँ रथ्याना समार्जन नहीं एक ही पाठशाला पहले इसका वाक्य पाठशालानां प्रतिष्ठापनेन जनेषु ज्ञानं वर्धते ये करके लानी है वाक्य उसके बाद रथ्यानां सम्मार्जनं क्रियते पौरैः अयोध्यायाः नृपो दशरथः दिसते के उत्कर्ष आगे जरायामपि मानवानां तृष्णा न शाम्यति देवतानां
पूजया कामाः फलन्ति नराणाम। अब इस प्रकार ये 4 वाक्य करने हैं और जितने शब्द अभी आए ना उसको सब बोलना है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। कल कोई भी शब्द आपको बोलने के लिए बोला जाएगा। अरे 4-5 वाक्य करने, कोई भी अभी 2 पार्ट में जो आपको याद करने के लिए बोले थे ना उसको मुंह से चलाना है। नदी, माला, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग जो भी हो, कुठलं पण कोई भी 2 में पूछूंगी कल, कोई भी शब्द हो फटाफट बोलना आना चाहिए। अब ये वाक्य करने। इस प्रकार आपकी आज की क्लास 1 खत्म करते हैं।